बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आज के लेक्चर में हम जर्नल एप्टीट्यूड या जिसे आप जर्नल मैथमेटिक्स बोलते हैं, इसमें से आपका एक टॉपिक का एक चैप्टर जो है परसेंटेज, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आपके जो डिफरेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं जीके, प्यास, नेस्ट वगैरह में, इवन यूईटी में, ये इस टॉपिक में से परसेंटेज में से क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा आपके डिफरेंट टेस्ट आर्मी में आप अप्लाई करते हैं, एनटीएस का पेपर देते हैं, ठीक है, उसमें भी यहाँ से जनरल मैथमेटिक्स में से परसेंटेज का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंशाल्लाह यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ़ वैरायटीज़ जो क्वेश्चन है वो आपके साथ शेयर करूँगा और बिल्कुल आसान बेसिक से आपको लेके चलेंगे इंशाल्लाह। अगर आप ये वीडियो अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप इस टॉपिक को यकीनन कवर कर जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम बेसिक पहले क्वेश्चन देखेंगे परसेंटेज के वाले से, फिर इंशाल्लाह ये 2-3 लेक्चर्स में इसको कवर करेंगे क्योंकि ये काफ़ी आपका बड़ा टॉपिक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जी परसेंटेज का मतलब क्या होता है। वर्ड परसेंटेज मींस आउट ऑफ 100। परसेंटेज का जो मतलब है वो होता है किसी चीज़ को जब आप 100 में से कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपके एकेडमिक नंबर होते हैं, मैथमेटिक्स में से आप नंबर निकालते हैं, 100 में से एक बच्चे ने इतने नंबर ले लिए, ठीक है, तो आप जानते हैं उसके साथ आपसे अक्सर पूछते हैं कितने % नंबर आए जी। मिसाल के तौर पर एक बच्चे का 100 नंबर का पेपर है और 85 नंबर उसने कैरी किए, तो आप आम अपनी ज़बान में बोलते हैं कि उसने 85% नंबर जो है वो कैरी किए हैं। परसेंटेज के लिए जो सिंबल इस्तेमाल किया जाता है वो आप जानते हैं, ये वाला सिंबल है। सो व्हेन वी राइट 5%, इट मीन्स 5 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल 100 पार्ट्स। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आप जानते हैं शुरू से 5वीं 6ठी क्लास से, जब से आप परसेंटेज पढ़ते आ रहे हैं। तो मैंने बताया कि आपको तो बेसिक से लेके चलेंगे इंशाल्लाह, फिर स्टेप बाय स्टेप आपका जो लेवल है थोड़ा सा एडवांस करते जाएंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले चंद एक बेसिक चीज़ें जो आप अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, ताकि थोड़ा सा आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है इंक्रीज़ कर बढ़ जाए। आप ने कन्वर्जन सीखी थी परसेंटेज से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से डेसिमल्स में, एंड वाइस वर्सा, यानी डेसिमल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो यहाँ पर मैंने एक ये टेबल की मदद से आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पर आपके पास 25% गिवन है, आपसे कहा जाता है कि इसको फ्रैक्शन में और डेसिमल में कन्वर्ट करें। तो बहुत आसान है, आप जानते हैं 25% का मतलब है 25/100। आप परसेंटेज ख़त्म करेंगे, 100 पर डिवाइड कर देंगे। अब इसे इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन आप लिखना चाहते हैं तो इसे कैंसिल आउट कर लें। 25 1 25, 25 4 100, तो ये फ्रैक्शन आ गई 1/4। इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है आपने, 1 को आप 4 पर डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 0.25। अब आपको ये फ्रैक्शन दी हुई है, आपने इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। आप जानते हैं सिंपल सा तरीकाकार है, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो आपके पास परसेंटेज में बदल जाएगा। ये आप 25 को इससे कैंसिल करें, ये आ जाएगा 4 को 14 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दिस इज़ 56%, ठीक है। तो 56% आपके पास आंसर आ गया। इसे डेसिमल में बदलना है। अब 14 को 25 पर डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, वो आप नहीं डिवाइड कर सकते। तो 56% है ना, तो 56% का मतलब है 56/100, ठीक है। तो 56/100 का मतलब क्या होता है 0.56, ठीक है। ये डेसिमल में आ गया आपके पास। अब आगे ये आपको डेसिमल में दिया हुआ है, इसे आपने परसेंटेज में बदलना है, ठीक है। तो पहले इसे आप फ्रैक्शन में चाहे चेंज कर लें। आप जानते हैं फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, आप लिखेंगे 8 और नीचे आप लगा देंगे 2 0, ठीक है। ये फ्रैक्शन आ गई। मज़ीद इसे अगर आप इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर लें। 4 2 8 और 4 25 100, 2/25। इसे परसेंटेज में लेके आना है, तो 2/25 इंटू 100, तो ये 25 को इससे कैंसिल कर दें, 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8%, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें आप ऑलरेडी ही जानते हैं, इनको दोबारा रिवाइज़ करने का मकसद है कि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाए, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अब आगे हम जिस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं
उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ले बेटा, यहाँ पर बेसिकली 3 तरह के क्वेश्चन जो हैं आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये वही पुरानी चीज़ है, लेकिन सम टाइम क्वेश्चन चूँकि आप स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इनको इस तरह टाइप्स में बांट दिया है क्वेश्चन को। और मैं आपके साथ में यहाँ पर ट्रिक भी शेयर करूँगा कि क्वेश्चन जैसे चाहे जितना मर्ज़ी मुश्किल बना के दे दे, अगर आप ये ट्रिक को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप परसेंटेज का क्वेश्चन बआसानी कर लेंगे। मैंने लिखा जी, हेयर वी विल डिस्कस फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। पहले टाइप का क्वेश्चन ये हो सकता है कि एक नंबर दिया ए और एक नंबर दिया बी। मैंने कहा ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए बी का कितने परसेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। ए इज़ बी परसेंट ऑफ व्हाट नंबर, ए जो है वो किस नंबर का बी परसेंट है। और व्हाट इज़ ए परसेंट ऑफ बी, व्हाट इज़ ए परसेंट ऑफ बी, बी का ए परसेंट कितना है। ये जो तीसरी टाइप है ये तो बहुत आसान है, ठीक है। ये तो आप यहाँ पर जैसे इजीली, मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूँ व्हाट इज़, तीसरी टाइप के क्वेश्चन में मैं कहता हूँ व्हाट इज़ 14% ऑफ 70, 17 का 40% क्या है। तो सिंपल सा काम होता है, आप सबसे पहले ये 14% निकालेंगे, यानी 14/100 इनटू जिसका निकालना है 70। तो ये अब आप इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, कैंसिल हो गया। ये आ जाएगा 14 7 98, 19 8/10, तो ये आ जाएगा 9.8, ठीक है जी। तो ये तो सिंपल आसान सा क्वेश्चन है। ये ऊपर वाली जो 2 स्टेटमेंट हैं ये भी आसान है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को हो जाती है अक्सर। तो इसके लिए मैंने ना ये आपके साथ कुछ ट्रिक शेयर की हैं, अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। जैसे कैसे, क्या ट्रिक है, रिप्लेस इज़ विद इक्वल। मतलब क्या लिखा है मैंने, ये क्वेश्चन में जहाँ पर इज़ आएगा ना वर्ड, उसको आपने इक्वल के साथ बदल देना है, ठीक है। आगे व्हाट विद, जहाँ पर वर्ड व्हाट है, व्हाट को आपने एक्स के साथ चेंज कर देना है। जहाँ पर वर्ड व्हाट परसेंट है उसको आपने रिप्लेस कर देना है x/100 से। देखें जी, व्हाट को किससे रिप्लेस करना है, x से। परसेंटेज है तो परसेंटेज के लिए 1/100 लगाकर यानी x/100 लिख देंगे। और अगर रिप्लेस आपके क्वेश्चन में ऑफ आ गया, ठीक है, तो ऑफ को आपने मल्टीप्लाई के साथ चेंज कर देना है। 3 चीज़ें आपको मैंने बताई हैं। इज़ आ जाएगा तो उसको इक्वल में बदल दें, व्हाट आ गया तो उसको एक्स में बदल दें, व्हाट परसेंटेज आ गया तो उसे x/100 में बदल दें, और ऑफ आ गया तो उसे मल्टीप्लाई के निशान में बदल दें। तीनों क्वेश्चन में आपके पास ये तीनों वैरायटी जो है क्वेश्चंस की, ये वाली 1 बाय 1 आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ। पहली टाइप, 25 इज़ द व्हाट परसेंट ऑफ 80, 25 जो है वो 80 का कितने परसेंट होता है। 25 लिखेंगे, इसको मैंने बताया इक्वल में बदल देंगे, व्हाट परसेंटेज है x/100 लिख देंगे, ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, 80 आ जाएगा। बस इसको कैलकुलेट कर लें, 100 और 80 को कैंसिल कर दें, ठीक है। ये कैलकुलेशन की है मैंने, 25 इधर ला के 100 को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, 80 पर डिवाइड कर दिया, या 0 से इधर कैंसिल कर दिया, फाइनल आंसर आ गया 31.25। तो क्या क्वेश्चन पूछा था, 25 जो है वो 80 का कितने परसेंट होता है। तो 25 80 का 31.25% होता है, ठीक है। आसान हो गया क्वेश्चन, देखें आसान आ गया, समझ आ गई आपको। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा अब फ़र्ज़ करेंगे एक स्टूडेंट कहता है सर जी मैं ये स्ट्रिक वगैरह से नहीं करना चाहता, मुझे जो असल मेथड है ना इसका वो समझा दें। चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आपसे कहा गया है 25 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 80, 25 80 का कितने परसेंट होता है। हम इस तरह लेट कर लेते हैं, लेट 25 इज़ x% ऑफ 80, ठीक है। अब इसका मतलब मुझे x निकालना है। इसका मतलब ये है कि 80 का x% लेने से कितना आता है, 25 आता है। तो इसका मतलब x% लूँगा किसका, 80 का, ये कितना आंसर आएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। ये अब आपके पास आ जाएगा x/100 इंटू 80 इज़ इक्वल टू 25। ये आपके पास 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 25 इंटू 10/8, ठीक है। तो ये आपके पास वही आ जाएगा 31.25%, ठीक होगी बात क्या नहीं। तो काम वही है, मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने चूँकि MCQs करना होता है और MCQs में टाइम जो होता है वो शॉर्ट होता है, या सम टाइम क्वेश्चन समझ नहीं आता, तो वहाँ पर ये ट्रिक लगाना बहुत ज़्यादा आसान है। बजाय कि पहले आप ये लिखें कि जहन में सोचें कि एक्स लेट कर लिया इतने % ठीक है, तो आप सीधा सीधा यहाँ पर ऐसे से कर सकते हैं। अब दोनों चीज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, आप जिस तरह बेहतर समझते हैं उसको। नेक्स्ट दूसरी टाइप जो मैंने आपको बताई थी अभी ये वाली, कि A इज़ B% ऑफ व्हाट नंबर, A जो है वो किस नंबर का B% है।
जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया, 25 इज़ 80% ऑफ व्हाट नंबर। 25 जो है वो किस नंबर का 80% है। 25 लिखा, इस को इक्वल में बदल दिया, 80% को लिखा 80/100, ऑफ को मैंने मल्टीप्लाई में बदल दिया, व्हाट नंबर को एक्स में लिख दिया, ख़त्म हो गई बात। अब यहाँ पर 80 और 100 को कैंसिल कर लिया 20 के टेबल से, 24 ज़ा 80 और 25 ज़ा 100। ये 5 और 25 मल्टीप्लाई हो गए, 4 पर डिवाइड कर दिया, एक्स की वैल्यू आ गई 31.25। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर इज़ 31.25। तीसरी टाइप थी आपके पास कि व्हाट इज़ A% ऑफ B। एक नंबर का कुछ परसेंट आपने निकालना है, एक नंबर दिया हुआ है B, उसका A% निकालना है आपने। तो व्हाट इज़ 70% ऑफ 70, 70 का 70% कितना होता है, तो 70 का 70% निकालना है। व्हाट की जगह लिखेंगे एक्स, इज़ की जगह लिखेंगे इक्वल, 70% को लिखेंगे 70/100, ऑफ को बदल दूंगा मल्टीप्लाई में, 70 आ गया। ये 70 को 70 से जीरो, दोनों 0 0 जैसे कैंसिल हो गए, नीचे 7 7 49 आ गया, x इज इक्वल टू 49 आ गया। इन क्वेश्चंस में याद रखें कि समटाइम आपके पास कैलकुलेटर की परमिशन नहीं होती, तो इसलिए थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आगे कुछ अब क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो आसान से क्वेश्चन है। व्हाट इज़ 1/5% ऑफ 6000। 6000 का 1/5% कितना बनता है। सिंपल सी बात है, व्हाट की जगह एक्स, इस की जगह इक्वल, 1/5% है, 1/5 लिख कर परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100 पर डिवाइड करते हैं, या ऐसे 1/100 लिख सकते हैं, इनटू ऑफ की जगह इक्वल मल्टीप्लाई, ये आ गया 6000। ये 2 0 इसके साथ कैंसिल कर दिए, 5 को यानी ये रह गया 60 और 5 को डिवाइड किया तो एक्स की वैल्यू 12 आ गई। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी ऑप्शन करेक्ट हो गई आपकी। नहीं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा जी व्हाट इज़ √3% ऑफ 27√3। क्वेश्चन अब नंबर देखने में काफ़ी मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। व्हाट इज़, व्हाट की जगह एक्स आ गया, इज़ की जगह इक्वल आ गया, √3%। √3% का मतलब क्या है, ये चीज़, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, किसका ऑफ लेना है 27√3 का। ठीक है, तो ये बन गया कि √3% ऑफ 27√3 को लेट कर लिया हमने, एक्स के बराबर है। अब इसको हमने कैलकुलेट करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी √3 ओवर परसेंटेज को कैसे ख़त्म करते हैं, ओवर 100 से, इंटू 27 इंटू √3। ये बेटा अब आपके पास इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 27 इंटू √3 हो जाएगा, √3 का स्केयर हो जाएगा, वो 3 आ जाएगा, ओवर 100। तो ये आ जाएगा 27 3 81, 81 को 100 पर डिवाइड करने का आंसर आएगा 0.81। इसका मतलब आपकी जो बेस्ट ऑप्शन है वो ए है। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। मैंने लिखा है दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है जी कि इफ़ 29% ऑफ एक्स इक्वल टू y% ऑफ 58, देन x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई किसके बराबर आएगा। x का 29% जो है वो 58 के y% के बराबर है, आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसको ज़रा सोल्व करते हैं। 29% ऑफ x लेफ़्ट साइड को, 29% ऑफ x का मतलब क्या है 29/100 इंटू एक्स, ये किसके इक्वल है y% ऑफ 58। y% ऑफ 58 का मतलब क्या है y/100 इंटू 58। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब यहाँ से नीचे 100 से कैंसिल हो जाएगा, 29 को 58 से आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो 2 रह जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 2y। ठीक होगी बात ये। अच्छा, आपने वैल्यू निकालनी है x प्लस वाई और x माइनस वाई की। तो अब यहाँ से एक तरीकाकार तो ये है कि इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो सिंपल x की यहाँ पर वैल्यू हम अगर पुट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो उस तरह भी चलें, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इस तरह निकाल लेते हैं। अदरवाइज़ आप इस पर कंपोनेंट और डिविडेंड और थ्योरम भी लगा सकते थे, लेकिन चलें इस तरह ज़्यादा आसान नज़र आ रहा है। x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई, x की वैल्यू आ गई 2y प्लस वाई, नीचे फिर x की वैल्यू आ गई 2y माइनस वाई, ऊपर बन जाएगा 3y ओवर नीचे आ जाएगा y, तो 3y, y से कट जाएगा, आंसर कितना आ गया 3। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई का आंसर कितना आ गया 3, डैट इज़ सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखें, इंटरेस्टिंग था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ मूव करते हैं। ले बेटा, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन कहते हैं जी कि इफ़ 80% ऑफ x इक्वल है 60% ऑफ y, व्हाट परसेंट ऑफ y इज़ x। व्हाट परसेंट ऑफ y इज़ x, y का कितने परसेंट लेने से x बनता है। सबसे पहले जरा आप ऊपर लेफ्ट और राइट ये इन दोनों को सॉल्व करते हैं, बात नीचे वाली बात बाद में देखते हैं। 80% ऑफ x का क्या मतलब होता है, 80% ऑफ x का मतलब है 80/100 इंटू एक्स, इक्वल किसके है 60% ऑफ y के। 60% ऑफ y का मतलब है 60/100 इंटू वाई। ठीक होगी बात ये। अच्छा,
यहाँ से 100 से कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा आपके पास 80x इक्वल टू 60y। ठीक है, फिर ये 0 0 से कैंसिल, या आप इसे 20 के टेबल से कैंसिल कर लें तो ये आ जाएगा 24 ज़ा 80 और 23 ज़ा 60। अच्छा, अब यहाँ पर ठहर जाएँ। अब अगली चीज़ है व्हाट परसेंट ऑफ वाई इज़ एक्स। गौर से समझना आपने बात को, व्हाट परसेंट ऑफ वाई इज़ एक्स। व्हाट को किससे बदलना है? ठीक है, मैंने वहाँ से कहा था आपको एक्स से बदलना है, यानी एक वेरिएबल से बदलना है। वाई का कितने परसेंट एक्स है, मैं लेट कर लेता हूँ कि वाई का जेड परसेंट जो है एक्स है, तो व्हाट को मैं लिख लेता हूँ जेड परसेंट ऑफ वाई इक्वल किसके है, इज़ एक्स इक्वल टू एक्स। इसका मतलब मुझे यहाँ पर जेड निकालना है, जेड परसेंट ऑफ वाई निकालना है। जेड परसेंट ऑफ वाई का मतलब क्या है, जेड ओवर 100 इंटू वाई इक्वल टू एक्स। मेरा टारगेट क्या है, जेड मालूम करना। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जेड इज़ इक्वल टू एक्स ओवर वाई इंटू 100। ठीक है, लें जी चलें, यहाँ से अब आप चाहे एक्स की वैल्यू निकालें या वाई की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो या यहाँ से एक्स ओवर वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये एक्स ओवर वाई किसके बराबर आ जाएगा, एक्स ओवर वाई आ जाएगा इधर 3/4 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट आउट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा जेड इज़ इक्वल टू एक्स ओवर वाई। एक्स ओवर वाई किसके बराबर है, 3/4 के, 3/4 इंटू 100। तो जेड की वैल्यू आ जाएगी, 4 को 100 से कैंसिल कर दें, रह जाएगा 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें 75। इसका मतलब ये है कि जो जेड परसेंट ऑफ वाई, मतलब वाई जो है वो एक्स का कितना है, 75% है। उसने कहा था व्हाट परसेंट ऑफ वाई इज एक्स, वाई का कितने परसेंट एक्स है। ठीक है, तो वाई का जेड परसेंट मैंने माना था एक्स है, तो जेड की वैल्यू कितनी निकल आई, 75। इसका मतलब इसका सही ऑप्शन जो है वो 75 है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, 90% ऑफ 40 इज 40% ऑफ व्हाट नंबर। 90% ऑफ 40 इज 40% ऑफ व्हाट नंबर। 40 का 90% किस नंबर का 40% है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा गया, पहले हम सोल्व करते हैं 90% ऑफ 40। 90% ऑफ 40 बनता कितना है, 90% ऑफ 40 ये बनेगा 90/100 इंटू 40। यहाँ से कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा जी, दोनों जीरो कैंसिल कर दिया। अब इसका मतलब इसकी जगह मैं 90% ऑफ 40 की जगह क्या लिख दूंगा, 90% ऑफ 40 की जगह लिख दूंगा 36। ठीक है, अब इसका मतलब ये क्वेश्चन नया ये बन गया है कि 36 इज़ 40% ऑफ व्हाट नंबर। क्या क्वेश्चन नया बन गया मेरा, मैंने कहा 90% ऑफ 40, 90% ऑफ 40 बन गया 36। इसका मतलब मेरा नया क्वेश्चन ये बन गया है 36 इज़ 40% ऑफ व्हाट नंबर। ये मेरा अब नया क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाके इन्हीं 3 टाइप्स में होते हैं, बस थोड़ा सा वो बार बार स्टेटमेंट बदल के दे देता है आपको। अब 36 इज़ की जगह क्या लगाना है, इक्वल 40% की जगह लिखेंगे 40/100, ऑफ की जगह लिखेंगे मल्टीप्लाई, व्हाट नंबर की जगह लिख दूंगा एक्स। ठीक है, तो ये अब आपके पास आ जाएगा जी इस तरह, 4 9 36, ये 0 इससे कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ गया एक्स इज़ इक्वल टू 90। इसका मतलब यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है बी 90। और वैसे भी एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा, a% ऑफ b इज़ b% ऑफ a, ये दोनों इक्वल होते हैं, नहीं बात समझे। यहाँ पर देखें, इस बात को ज़रा गौर समझिएगा, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, a% ऑफ b हमेशा इक्वल होता है b% ऑफ a के। तो यहाँ पर a कौन है, 90 है, b कौन है, 40 है, फिर ये b 40 है, a क्या होगा, 90 होगा, बस सिंपल सी बात है। और इसमें कोई प्रॉपर्टी में आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, परेशान नहीं होना। देखें, a% ऑफ b का मतलब क्या होता है, a/100 इंटू b। b% ऑफ a का मतलब क्या होता है, b/100 इंटू a। अब आप अलजबरा तो पढ़ते हैं, ये भी ab/100 है और वो भी ab/100 है, तो दोनों आपस में बराबर हुए कि ना हुए। तो ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, a% ऑफ b बराबर होता है b% ऑफ a के। सही है, तो इसी प्रॉपर्टी को एक्चुअली यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है, बी आंसर आ जाएगा इसका 90। नहीं जी, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर नंबर ऑफ वैरायटी लेकर आपके लिए आया हूँ। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। मैंने हमेशा आपको इस तरीके से अपना लेक्चर डिलीवर करने की कोशिश की है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप अपना सब्जेक्ट सीखें, ना आगे सिर्फ रट्टा लगाएं। मैं हमेशा यही अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि बेटा आपने सिर्फ सब्जेक्ट सीखना है, रट्टा नहीं लगाना क्वेश्चन को, तो सब्जेक्ट सीखा करें। ले जी, क्वेश्चन आपके पास ये है, कहता है जी इन अ क्लास
ऑफ नाइन इन अ क्लास देर आर 90% स्टूडेंट इन अ क्लास 19% स्टूडेंट्स आर एबसेंट ऑन अ डे। एक क्लास में से एक दिन 19% स्टूडेंट जो थे वो एबसेंट थे। आप क्वेश्चन को गौर से समझते जाइएगा। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट ऑन दैट डे आर 162, जबकि जो बच्चे प्रेजेंट थे उनकी तादाद दी हुई 162। गौर करें, ऊपर उन स्टूडेंट्स की परसेंटेज बताइए जो एबसेंट हैं, वो कितने हैं? 19% एबसेंट है। तो इसका मतलब प्रेजेंट कितने परसेंट होंगे? प्रेजेंट होंगे 81%। भाई टोटल परसेंटेज कितनी होती है? 100। तो 100 में से 19% एबसेंट हैं, तो प्रेजेंट कितने हो गए? 81%। 100 में से 19 निकाल देना तो 81 ही आएगा ना। और नीचे कहता है कि जो बच्चे प्रेजेंट हैं ना उनकी तादाद बता दी है 162। बड़ा मतलब टेक्निकल है कि यहाँ पर नीचे ये नहीं बताया गया कि प्रेजेंट स्टूडेंट की परसेंटेज, तो वो तो नज़र आती है। अच्छा, पूछा क्या गया है? देन स्टूडेंट्स एबसेंट ऑन दैट डे। आपने बताना है कि जो बच्चे उस दिन एबसेंट थे उनकी तादाद कितनी है। देखो, एबसेंट स्टूडेंट की परसेंटेज बताई हुई, इनकी तादाद नहीं बताई। अब आपसे पहली ऑप्शन ए 187 स्टूडेंट हैं जो एबसेंट थे, 190 स्टूडेंट एबसेंट थे, 200 एबसेंट थे, 38 एबसेंट थे। अब ये क्वेश्चन तब होगा, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में लाजमन आ जाते हैं, मैक्सिमम चांस होते हैं। ये क्वेश्चन तब होगा जब आप यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स निकाल लें सबसे पहले। ठीक है, मैंने लेट कर लिया, लेट द टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास आर एक्स। अब गिवन ये है कि 90% स्टूडेंट एबसेंट हैं। इसका मतलब अगर 90% एबसेंट हैं तो फिर प्रेजेंट कितने हैं? 81 स्टूडेंट्स आर वर प्रेजेंट। ठीक है, अब अगली बात गौर से समझिएगा, इस बात को गौर से समझिएगा। ये जो 81% स्टूडेंट प्रेजेंट हैं इनकी वैल्यू बताई हुई है, वो कितनी है ये देखें। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट ऑन दैट डे आर 162। एक तरफ स्टूडेंट्स की तादाद बताई गई है नंबरों की शक्ल में, और एक तरफ स्टूडेंट की तादाद है हमारे पास परसेंटेज की शक्ल में। तो परसेंटेज की शक्ल में कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है? 81%। अब 81% किसका लेना है हमने? टोटल स्टूडेंट्स का। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? एक्स। तो इसका मतलब 81% ऑफ एक्स किसके बराबर है? 162। ये 162 कहाँ से आया? मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल प्रेजेंट स्टूडेंट कितने हैं? 162 है। ठीक होगी बात ये। चलें जी, यहाँ से अब सिर्फ हम एक्स निकालेंगे, एक्स निकला तो क्वेश्चन खत्म। 81% को आप ख़त्म करेंगे, परसेंटेज में ले आएंगे, आ जाएगा 81/100 इंटू एक्स इक्वल टू 162। 100 और ये 81 को 162 से कैंसिल करते हैं, आ जाएगा 2। 100 को 2 से मल्टीप्लाई करते दिस इज 200। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 200। बस बात खत्म होगी। अगर टोटल स्टूडेंट 200 हैं तो हमने कितने बताना है? एब्सेंट स्टूडेंट्स ऑन दैट डेज। तो प्रेजेंट कितने हैं? प्रेजेंट स्टूडेंट थे 162 उसने कहा था, तो एब्सेंट कितने होंगे? टोटल 200 हैं, 200 में से 162 निकाल दें, बाकी कितने आ जाएंगे? 38। तो इसका मतलब 38 जो स्टूडेंट हैं वो डी ऑप्शन करेक्ट है, वो ये वाले स्टूडेंट हैं जो कि क्या थे? एब्सेंट थे। सही है। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मजीद एक क्वेश्चन, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन इसी तरह का है। इन अ क्लास ऑफ ई कैट देर आर 60% बॉयज़। एक ई कैट की क्लास में 60% लड़के हैं। इफ़ देर आर 440 गर्ल्स, अगर 440 लड़कियां हैं। देखो, एक तरफ बॉयज़ हैं, दूसरी तरफ गर्ल्स हैं। बॉयज़ की तादाद जो है वो परसेंटेज में बताई गई है, और गर्ल्स वैसे ही नंबर की शेप में बता दी है, परसेंटेज नहीं बताए। हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर, आपने बताना है कि टोटल लड़के हैं कितने। ठीक है, देखें यहाँ पर जो 60% मैं बता रहा हूँ, ये नंबर नहीं बताए हुए, ये टोटल स्टूडेंट नहीं बताए, उनकी परसेंटेज बताई है। तो 600 स्टूडेंट हैं, 660 स्टूडेंट हैं, 500 स्टूडेंट्स हैं, 700 स्टूडेंट हैं। तो फिर बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी हम ये करेंगे कि टोटल स्टूडेंट्स देखेंगे क्लास में कितने हैं। सपोज दैट टोटल स्टूडेंट्स आर एक्स इन द क्लास में टोटल स्टूडेंट की तादाद एक्स है। गिवन डैट उनमें से कितने परसेंट बॉय हैं? 60% उसने कहा बॉयज़ हैं। कहाँ लिखा है? ये क्वेश्चन में लिखा हुआ ऊपर, देर आर 60% बॉयज़ हैं, देर आर 60% स्टूडेंट्स बॉयज़। अगर 60% बॉयज़ हैं तो इसका मतलब गर्ल्स कितनी हुई? गर्ल्स होगी 40%। आल्सो गिवन डैट टोटल गर्ल्स क्लास में कितनी है? 440। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है टोटल स्टूडेंट्स गर्ल्स कितनी है? 440 है। इसका मतलब ये बनता है कि आपकी क्लास में टोटल एक्स स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ और गर्ल्स मिलाकर, उनका 40% लें तो 440 बनता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन इस तरह बनेगी, 40% ऑफ एक्स किसके बराबर आएगा? 440। दोबारा देखें, टोटल गर्ल्स हैं 440, टोटल स्टूडेंट क्लास में कितने हैं? एक्स हैं। अब इन एक्स का 40% जो है वो गर्ल्स है, तो इसका मतलब 40% ऑफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा? 440 के। बस यहाँ से एक्स निकालना है आपने। इसको लिख सकते हैं, 40% को लिख लिया 40/100 इंटू एक्स इक्वल टू 440। ये 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये मतलब कैलकुलेशन आपके सामने मैंने की है, ये आपके पास आ जाएगा 440 इंटू 100/40 कैंसिल किया, 1100 स्टूडेंट आपके पास टोटल पूरी क्लास में है। अब 1100 स्टूडेंट पूरी क्लास में आ गए, तो टोटल बॉयज़ निकालने हैं आपने। तो लड़कियां कितनी हैं? उसने कहा था 440 हैं, ये लिखा हुआ है। तो 1100 टोटल हैं, तो 1100 टोटल हैं, उसमें से 440 माइनस करते हैं, बाकी कितना रहेगा? 660। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है हमारी। ठीक है, ऑप्शन बी कितनी थी? ये 660। ठीक है, तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इस लेक्चर में मैंने जस्ट आपको क्या सिखाया
किसी दिए हुए नंबर की परसेंटेज वगैरह कैसे निकालते हैं, ये कैसे एक नंबर दिया हो उसकी परसेंटेज कैसे निकालते हैं, या अगर ये बताया होगा एक नंबर की परसेंटेज दी हुई है तो नंबर कौन सा है, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए। आई होप कि आपको समझ आई हो, आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में परसेंटेज के ऊपर मज़ीद अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।